नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो देखिए आज यहाँ पे मैं बात करूँगा 2 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। देखिए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मतलब आप जिस कंपनी के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करके रखे हैं, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उस तरीके से स्टॉक ब्रोकिंग के 2 कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा। क्योंकि मैं पिछले मंथ में एंजल वन और आप सॉरी 5 पैसे के ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था क्योंकि दोनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है और आज में और एक कंपनी लिस्टिंग है उसके साथ एंजल वन के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा क्योंकि देखिए एंजल वन उतना पुराना कंपनी नहीं है क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एंजल वन से पुराना होकर भी एक टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद भी आज हालत 9 से 10 नंबर रैंकिंग में चला गया। तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक दोस्तों ने कमेंट किए थे सर आपने एंजल वन के साथ 5 पैसे का कंपैरिजन किए थे। एक बार एंजल वन के साथ मोतीलाल ओसवाल के ऊपर कंपैरिजन कर दीजिएगा। तो मैं आज दोनों कंपनी के नाम आपके सामने रख चुका हूँ। तो डिटेल्स में डेटा दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा। आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा। किसी भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिले एज ए स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी आपको मौका मिले कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तो आप उसको ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे टॉप 20 शेयर ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में बात करूँ 2023 के हिसाब से तो नंबर वन कौन है? जीरोधा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे एक्टिव यूजर बहुत ज्यादा है। उसके बाद कौन है? ग्रो जो 5,000 के आसपास इसका एक्टिव यूजर है। एंजल वन जो सॉरी 5,000 नहीं, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 65 लैक्स और यहाँ पे 51 लैक्स ग्रो में और एंजल वन में 42 लैक्स। तो अराउंड अराउंड एंजल वन कितने मार्केट में रैंकिंग बना चुके हैं? 3 नंबर में। और आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो है मोतीलाल ओसवाल जो करीबन करीबन 9 लाख के आसपास मार्केट कैप रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मोतीलाल ओसवाल एक टाइम नंबर 2 में था। एक टाइम उसके सीजन में उसके टाइम में नंबर 2 में था। आज देखिए 9 नंबर में आ चुके हैं। मुझे लगता है बाकी जो कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है वो मोतीलाल ओसवाल को भी मतलब ओवरटेक कर जाएगा। तो रही बात आप कहेंगे सर इतनी कंपनी से आप दोनों कंपनी क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे सबसे पसंदीदा कंपनी लगता है एंजल वन। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। उसके बाद देखिए मार्केट में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग एंजल वन है, बाकी जीरोधा नहीं है, ग्रो नहीं है, अपस्टॉक भी नहीं है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है और बाकी देखिए 5 पैसा भी है जिसके साथ मैं पहले भी आपके डिस्कस कर चुका हूँ। तो मोतीलाल ओसवाल के साथ आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी के साथ कंपैरिजन करने के लिए एक दोस्तों ने कमेंट किए थे। तो चलो इस दोनों में कौन सा कंपनी बेस्ट है, क्या आप मोतीलाल ओसवाल फिर से खड़ा हो पाएंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एंजल वन के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, इसका वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो देखा जाए तो 25 ईयर्स का इसका ट्रस्टेड कंपनी बन चुके हैं। 1 सीआर मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसका हैप्पीस्ट कस्टमर है। इस तरीके से कंपनी बात कर रहा है। देखिए ये तो कंपनी का कितना ब्रोकरेज है, कितना डिलीवरी चार्जेस है, वो सब कुछ अभी सब कंपनी में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो एंजल वन बता रहा है तो कंपनी नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है। मुझे नहीं लगता अगर ये नंबर वन है तो जीरोधा कहाँ पे है। तो कंपनी हर कोई कंपनी खुद को नंबर वन तो जरूर बताएगा। तो ऑब्वियसली ऑथोराइज पर्सन के हिसाब से नंबर वन वो बता रहा है। तो मेरे हिसाब से एंजल वन के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए कि 25 साल का एक्सपीरियंस है, 1 करोड़ से ज़्यादा इसका रजिस्टर यूजर है। देखिए 1 करोड़ तो वो कस्टमर दिखा रहा है, कितना कस्टमर एक्टिव है वो देखना बाकी है। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा इसका ऐप्स डाउनलोड कर चुके हैं। ऑथराइज्ड पर्सन कितना है? 18,000 से भी ज़्यादा है। मतलब जो एपी दिया है, मतलब दूसरों को फ्रेंचाइज़ी दिया है 18,000 से भी ज़्यादा। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 9,000 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली रिस्की कंपनी है। दोनों ही कंपनी रिस्की है। आपको ये देखना है इस दोनों में कौन-सा बेस्ट है। देखिए कंपनी का एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी का पी रेशियो एकदम ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल में है। अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। हाँ, रही बात कंपनी का कर्जा का, कर्जे अच्छा खासा कंपनी लेके रखा। 1.5% से भी ज़्यादा 1.61% के आसपास कंपनी का कर्जा देखने को मिलेगा। तो हाथ में कैश फ्लो 450 करोड़ के आसपास है।
अर्निंग पर शेयर 99 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से मुझे देखा जाए तो मुझे जो वीकनेस लगा वो है कंपनी का डेटर्स डे। अभी कहेंगे सर डेटर्स डे क्या होते हैं? देखिए कंपनी ने जितना प्रोडक्ट सेल आउट किया, जितना सर्विसेज दिया, उस सर्विसेज देने के बाद हाथ में कितना दिन के बाद पैसा आ रहा है? 90 डेज़ लग रहा है। तो अराउंड 3 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिला। पैग रेशियो चलो ठीक है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है, रिटर्न ऑफ एसेट अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, यही सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। इसलिए कंपनी आपको शायद कुछ अभी 1 साल में पीरियड में देखेंगे तो कंपनी नेगेटिव में है। अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। तो यही मौका है, किसी कंपनी इसमें डिस्काउंट मिले और अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस है, तो आपको कभी भी मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है, कंपनी का कैश फ्लो जितना कंपनी कैश यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, उस हिसाब से कंपनी को बीच-बीच में हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीएस हर कोई किसी ने इसके ऊपर निवेश करके रखा है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, कोविड के बाद तो धमाका कर दिया क्योंकि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लोग आया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन हुआ, इस तरीके से कंपनी को ग्रोथ हुआ। तो अभी मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, इसको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम में। ये जो रेंज है, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस कैंडल में, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस कैंडल में ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो इस कैंडल में जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला ना, मुझे लगता है इसके नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग दे, तो एक नेक्स्ट लेवल आपको 790 तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब गिरावट का माहौल यहाँ पे दिखेगा। तो इस कंपनी के बाद मैं दूसरे कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है मोतीलाल ओसवाल, जो नंबर 1 तो एक टाइम था, आज कंपनी 9 रैंकिंग में है। कंपनी देखिए बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं, एसेट मैनेजमेंट के ऊपर, प्राइवेट वेल्थ भी क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ देखें तो होम फाइनेंस के ऊपर भी काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ प्राइवेट इक्विटीज़ मतलब आपका कोई इक्विटीज़ मैनेज करने के लिए देंगे, वो भी ये मैनेज कर देगा और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये पुराना कंपनी है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी 27 साल पुराना कंपनी है। आज का कंपनी नहीं है। कंपनी एक टाइम बहुत लीडर्स था। आज इसका हालत कहाँ पे खराब हुआ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट शेयर देखा जाए तो एंजल वन का जो मार्केट शेयर था, उससे थोड़ा-सा कम है। कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा भी सेम टू सेम एंजल वन के आस-पास देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। कंपनी की देखिए पी रेशियो भी देखा जाए तो ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। प्रोमोटर के पास 69% का होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से बात करूँ तो मार्केट कैप सेल्स भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। चलो मान लेता हूँ ठीक-ठाक है। पेग रेशियो ठीक-ठाक है। एसेट और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीजिंग होता जा रहा है। कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। कंपनी का खर्चा का मतलब देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहा है। और रिटर्न के मामले में देखा जाए तो कंपनी 3 साल, 5 साल, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, सिर्फ 10 साल में रिटर्न दिया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, धमाका किया था। उसके बाद करेक्शन देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो कैश फ्लो आपको दिखा रहा है, आप देखेंगे तो कंपनी का जो हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव पे आ रहा है, मगर हाथ में कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा रहा है, मगर उसके हिसाब से बीच-बीच में प्रॉफिट के हिसाब से हाथ में कैश नहीं आया। ये एक वीकनेस है इस कंपनी का। रही बात इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिला, एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके दिया। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, मैं 2020 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 2020 में इसमें तेज़ी देखने को मिला, मगर उससे पहले 2014 के बाद कंपनी देखा जाए तो ₹100 के नीचे ₹70 के आसपास था। वहाँ से कंपनी का जर्नी कितना हुआ? ₹1600 के आसपास। तो ये जर्नी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया 10 साल के आसपास। तो यही चीज़ आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखिए लगातार क्रैश और करेक्शन, क्योंकि मार्केट में रहना है तो आपको मार्केट को मतलब हमेशा ऑफरिंग देकर काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
तो मोतीलाल ओसवाल का जो मैनेजमेंट है, अभी मुझे जो एंजल वन का मैनेजमेंट है, उससे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल कंपनी खराब हो चुके हैं, इसका भी स्ट्रेंथ है। फिलहाल के लिए दोनों कंपनी से कंपैरिज़न करूँ तो एंजल वन से मुझे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे एक 10 लाइन में ड्रॉ करके दिया। अगर इस दोनों 10 को ब्रेकआउट करते हैं, तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इस दोनों कंपनी को स्टडी करना और ये दोनों कंपनी की जो वीडियो है, वो मैं आपको एजुकेशन पर्पस में आपके सामने लेके आया, हर इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे है, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।